स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ये आखिरी हफ्ता शुरू हो गया जी आईपीएल का, और आखिरी हफ्ते का पहला मुकाबला हो भी चुका है, जो कि 1 और 2 यानी कि दिल्ली और चेन्नई के बीच था। लेकिन कल रात मुकाबला बड़ा जबरदस्त हुआ। हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी टिकट बुक कर लिए फाइनल की चेन्नई सुपर किंग्स ने। ये चेन्नई का 7वां फाइनल है और एमएस धोनी का बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान 9वां फाइनल चेन्नई का, 10वां फाइनल धोनी का। यानी कि कल रात के मुकाबले में जो पुराने विंटेज एमएस धोनी दिखे, अब वो इम्कानात कुछ इसी तरह के दिखते हैं कि बाकी टीमों को संभल कर रहना होगा, क्योंकि चेन्नई आखिरी 3 लीग मुकाबले हारी थी। लेकिन कल दिल्ली के खिलाफ उन्होंने जिस तरह आसानी से 173 रन चेज कर दिए, वो सामने वाली टीमों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, हेटमायर ने रन बनाए थे और दिल्ली को लगा उनकी बॉलिंग अटैक के लिए 172 रन काफी हैं। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आए रॉबिन उथप्पा, हमेशा की तरह ऋतुराज स्तंभ बनकर। लेकिन मैच वहां आ गया जहां पर आखिरी ओवर में 13 रन बनाने थे। एमएस धोनी क्रीज पर थे और वही पुराने कैलकुलेटर वाले एमएस धोनी दिखे। उन्होंने कल सिर्फ 6 गेंदों में 18 रन बना दिए, अपनी टीम को मैच जिता दिया, फाइनल में पहुंचा दिया। और एक बार फिर चारों तरफ लोग अब यही कह रहे हैं कि हराने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ही है। लेकिन आज दूसरा मुकाबला है, ये एलिमिनेटर 1 है, क्योंकि कल क्वालिफायर 1 था। क्वालिफायर 1 का मतलब है कि धोनी की टीम जीतकर पहुंच गई फाइनल में, लेकिन दिल्ली हारने के बावजूद एलिमिनेटर 2 का इंतजार करेगा, यानी कि उनके पास एक और मौका है। लेकिन आज एक तरफ विराट कोहली कोलकाता, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप विनर ऑन मॉर्गन की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। जो टीम हारी वो बाहर, जो टीम हारी वो बाहर, जो जीती वो अब दिल्ली से खेलेगी एलिमिनेटर 2 में, क्वालिफायर 2 में। यह मुकाबला शारजा में खेला जाएगा, जहां पर इस सीजन रन नहीं बने हैं। 7:30 बजे खेला जाएगा और बतौर कप्तान विराट के पास सुनहरा मौका है कि वो आखिरी मर्तबा अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं आईपीएल में। क्या वो पहला खिताब जीत पाएंगे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया तो फिर भारत साथ ही वर्ल्ड कप की तैयारी भी अच्छी करेगा, क्योंकि विराट के पास भारत की तरफ से भी कोई खिताब नहीं है बतौर कप्तान। मदन जी हमेशा की तरह मेरे साथ रहेंगे। मदन जी, पहले तो कल रात की बात करें, एमएस धोनी का उस वक्त आना, जब जडेजा थे, ब्रावो थे, ये एक सिग्नल था, एक इंडिकेशन थी कि एमएस धोनी खुद पर विश्वास करके ही आए थे। विक्रांत, देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को अपने ऊपर काफ़ी विश्वास है और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए वो गेम को बहुत अच्छा रीड करते हैं। और जब वो बैटिंग करने गए थे तब उनको ये मालूम था कि कौन सा बॉलर कैसे बॉल करेगा। जब आपको पहले थोड़ा सा मालूम होता है तो उससे आपकी जो हिटिंग है वो थोड़ी सी काफ़ी आसान हो जाती है। उन्होंने असेस बहुत अच्छा किया। देखिए, यही कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस है उसको, कैप्टनसी का, अपने खुद पे विश्वास। और दूसरी बात यह है कि देखिए एमएस धोनी ने पहले 2, 3, 4 मैचेस खेले हैं, अंदर गया है, चाहे उन रन नहीं बने पर उनको अंदर जाने का मौका मिला, रन हिट मारने का मौका मिला। जब आप 3-4 मैच अंदर चले जाते हैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। और बाद में आज लास्ट जहां चाहिए था हिट करना, उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। मैं समझता हूं कि आज जो बात हो रही है एमएस धोनी की बात हो रही है हर जगह पे आईपीएल में। और अगर आप कल भी देखें, ऋतुराज की बल्लेबाजी देखें, आप ऋतुराज गायकवाड़, पडिक्कल पिछले साल, इस साल ऋतुराज गायकवाड़। और ऋतुराज की खूबी क्या है ना, एंड तक जाते हैं, 30 को 50, 50 को 70, 70 को 100 में तब्दील करना उन्होंने दिखाया है। लेकिन रॉबिन उथप्पा ने शायद वो पारी खेली थी जहां पर मोमेंटम चेन्नई के पास आया, चेन्नई को ये बड़ी जीत मिली है। और तजुर्बा क्या चीज होता है बड़े मैच का, कल वो दिखा। शायद यही दिल्ली के लिए अब एक दिक्कत है, क्योंकि टीम जबरदस्त है, लीग मैचों में अच्छा खेलती है, लेकिन यहां आकर ही उनका बड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि यहां तक आना और यहां से आगे जीतना, ये रास्ता अभी उनको तय करना बाकी है। एमएस धोनी जब आए, पहली गेंद उन्होंने खेली तो स्लोअर 1 थी, मिस कर गए। अगला गेंद शायद आवेश खान ने उनके पाले में फेंका, उन्होंने उठाकर मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा और वहां से कहते हैं ना, सारा का सारा खेल वापस आ गया।
आखिरी ओवर में भी 13 रन थे, मोइन अली पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन 3 गेंदें लगी उसके बाद और मैच खत्म कर दिया। लेकिन आज एक तरफ विराट कोहली है, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स है। और मदन जी, अगर आप ध्यान से देखें, बैंगलोर की टीम इस फेज में बहुत जबरदस्त नहीं खेली, लेकिन जिस वक्त ऐन मौके पर उनको जरूरत थी उन्होंने अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर गए। कोलकाता ने बल्कि अपने खेल से सबको प्रभावित किया है, लगातार कंसिस्टेंट खेल से। देखिए, पहले हम अगर आरसीबी की बात करें, बिल्कुल उनका जो सफर रहा है अप एंड डाउन काफी रहा है। शुरू में काफी अच्छा चला, अब थोड़ा सा अप एंड डाउन रह गया जो सेकंड लेग का था। पर देखिए, यही बात होती है कि जब आपके पास बड़े मैच का टेम्परामेंट जो है होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो पीछे आईपीएल के जो मैचेस खेले वो अलग है। आज के मैच जहां पे आपने क्वालिफाई करना है, वो टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है। नर्वस कौन कंट्रोल करता है, और इसमें विराट कोहली हुआ और मैक्सवेल एंड डिविलियर्स, ये ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि इनको बड़े मैच का टेम्परामेंट इनके पास बहुत अच्छा है, तो ये मैच को जिता सकते हैं। और विराट, जैसे आपने अभी बात कर रहे थे कि विराट भी चाहेगा कि मेरी ये लास्ट आईपीएल की कैप्टनसी है, उसमें ये कोई ना कोई टाइटल जीते, और ये बड़ा जरूरी होता है। देखिए, आज मेरे को लगता है कि विराट जो है अपना पूरा जोर लगा देंगे अपने फाइनल पहुंचने के लिए, तो ये एक उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चेस करते हुए इस सीजन में शारजाह में टीमों ने ज्यादा जीता है, लेकिन शारजाह का अगर आप इस साल का हाल देखें, वो पिछले साल से विपरीत है। पिछले साल बल्लेबाज जो है वो शारजाह में खेलना एंजॉय कर रहे थे, वहां पर रनों की बरसात हो रही थी। इस साल रन बने ही नहीं है, स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। हालांकि मदन जी, दोनों कप्तानों को आमने सामने रखे रन नहीं बने हैं। विराट के बने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बने हैं। इन्होंने पहले फेज में रन बनाए थे, इस फेज में उन्होंने 250 बनाए हैं, उसके बाद रन नहीं है। ये इस फेज में 7 मैचों में 168 रन है, उसमें भी 2 मैचों में उनके 250 हैं। स्पिनर्स सामने वाली टीमें उनको दिखा देती हैं, और आज तो शारजाह में वरुण चक्रवर्ती भी हैं, सुनील नारायण भी हैं कोलकाता के पास। देखिए, केकेआर के पास यही 2-1 बॉलर्स हैं जो कि गेम चेंजर हैं, पर विराट कोहली भी बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए, उसके लिए मैंने जैसे कहा ना कि उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और शारजाह की ग्राउंड के ऊपर दोनों टीमों को मालूम होगा कितने रन यहाँ पे सेव हैं। जैसे विकेट यहाँ का स्लो है, और आउटफील्ड भी काफ़ी स्लो है, क्योंकि सैंड होने की वजह से वो गेंद जहाँ पे पड़ता है वहीं रुक जाता है। तो यहाँ पे बाउंड्री को क्लियर करना भी बड़ा ज़रूरी रहता है। बट बाउंड्री आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा। पर यह है कि टेम्परामेंट वाला मैच है, ये दिखाने वाली बात है कि कहाँ बड़े प्लेयर जब बड़ा मैच होता है तो कैसे वो रन बनाते हैं। पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने तंग जरूर किया है इनको। मदन जी, जीत कौन रहा है आज? कोलकाता जीत रहा है या फिर बैंगलोर जीत रहा है? देखिए विक्रांत, मैं चाहूंगा कि आरसीबी आज मैच जीते। मैं चाहूंगा, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विराट कोहली, देखिए उन्होंने एक काफ़ी अपना पैशन से खेलते हैं, जोश से खेलते हैं, पर यह है कि उनके लिए भी एक ट्रॉफी जीतना। क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी थोड़ी सी आपने बात की थी कि वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जब जीतेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी थोड़ा सा कहते हैं ना कि फायदा भी होगा। तो मैं चाहूंगा कि आरसीबी आज जीते। अगर आप आरसीबी की बात कर रहे हैं तो विराट के रन नहीं है इस साल, पडिक्कल के रन नहीं है, एबी डिविलियर्स ने तो बिल्कुल रन नहीं बनाए हैं, लेकिन जो सितारा उनका चमका है वो है ग्लेन मैक्सवेल। और विराट को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मैक्सवेल का वो इस्तेमाल किया है जो बाकी किसी साल किसी कप्तान ने किया नहीं। मैक्सवेल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैक्सवेल ने मैच जिताए हैं, मैच खत्म करके आए हैं। और गेंदबाजी में यूजी चहल, जिन्हें सिलेक्टर्स ने इग्नोर किया, शायद उस चीज़ का उनको झटका भी लगा, और शायद वही उनके खेल में दिख भी रहा है। युजवेंद्र चहल और दूसरी तरफ हर्षल पटेल, ये 3 ऐसे खिलाड़ी जो इन कंडीशंस में शायद मैच डिसाइड कर सकते हैं। मदन जी, हाँ बिल्कुल। और देखिए ये दोनों जो बॉलर्स हैं इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे किया है। युजवेंद्र चहल को मैंने हर मैच में देखा है, वो एक मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको हो चुका हुआ है। हर्षल पटेल के पास जो वेरिएशन है, मैं समझता हूँ कि जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं यहाँ पर उनके पास किसी के पास में नहीं है। विराट कोहली देखिए पहले 6 ओवर
पहले 6 ओवर विराट, आप मालूम है उसको, पहले 6 ओवर में अगर वो 60-70 रन बना देते हैं दोनों मिलकर, क्योंकि आज गेम जो चलेगा बड़ा डिफरेंट टाइप का गेम चलेगा, और उसके अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं तो मैक्सवेल एंड डिविलियर बड़े डेंजरस प्लेयर हैं, और डिविलियर को भी थोड़ा सा बैटिंग में ऊपर आना चाहिए ताकि वो उनको भी थोड़ा वक्त मिले, ताकि वो एक ऐसा टोटल खड़ा कर सके जिससे कि आरसीबी को ज़्यादा मुश्किलें ना हो मैच जीतने के लिए। विकेट डू डेफिनेटली प्ले करेगा क्योंकि थोड़ा सा स्लो विकेट है यहाँ पर। वैसे भी आप देखें अगर आमने सामने कोलकाता फेज 1 जो भारत में हुआ था, 7 में सिर्फ 2 मैच जीता था, लेकिन अब उल्टा कर दिया उन्होंने 7 में से 5 मैच जीते। और मेरा ये मानना है मदन जी कि आरसीबी भले ही एक डेंजरस टीम है, लेकिन आज अगर मैं दांव लगाता हूं तो मैं कोलकाता नाइट राइडर्स पर लगाऊंगा, क्योंकि 2 जबरदस्त स्पिनर्स उनके पास हैं, और कोलकाता इस बात को जरूर जानेगा कि विराट का विकेट, ग्लेन मैक्सवेल का विकेट, और चूंकि एबी डिविलियर्स ने रन नहीं बनाए हैं तो शायद ये 2 विकेटें ऐसी हैं अगर जल्दी में गिरती हैं तो फिर कहानी बैंगलोर के लिए मुश्किल हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शाम 7:30 बजे ये मुकाबला है। कल चेन्नई तो पहुंच ही गया, अब आज इंतजार होगा कौन सी टीम बाहर होती है। आज टीम बाहर होगी, जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी, जीतने वाली टीम अब दिल्ली से खेलेगी, उसके बाद वो टीम जाएगी फाइनल में। तो आप जानते हैं कि जी कवरेज आपको कहां पर मिलती है, आपको सारी कवरेज मिलती है स्पोर्ट्स तक पर, और अभी तो स्पोर्ट्स तक का ऐप भी आ गया है जहां पर आपको मैचों की हाइलाइट्स भी मिलती हैं, लाइव स्कोर्स मिलते हैं, आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, आपको खबरें मिलती हैं, स्पोर्ट्स तक के वीडियोस भी मिलते हैं। तो आपने अभी तक अगर स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर में जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसको डाउनलोड कीजिए, और अगर आपके पास एप्पल का प्रोडक्ट है तो आप जाएं ऐप स्टोर में और स्पोर्ट्स तक को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा हर रोज की तरह शाम 6:40 हम लाइव आ जाते हैं हमारे यूट्यूब और ऐप दोनों पर। और अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, आपके सवाल भी लिए जाते हैं, आप भी जुड़ते हैं। आज तो सीधा सीधा विराट वर्सेस कोलकाता है, हमारे स्टूडियो में भी विराट वर्सेस कोलकाता होगा। आप जानते हैं आरसीबी के सपोर्टर्स कौन है स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में, और कोलकाता के सपोर्टर्स कौन है। जंग कराएंगे वहां पर, ये काम मेरा होगा, मैं ही जंग कराऊंगा। और आप भी जुड़िए शाम 6:40 हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर, सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।